नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आप सबका आज के इस इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो में। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पेड़ पर बना एक शानदार और आलीशान घर। जी हाँ, आपने बहुत सारे घर देखे होंगे जो जमीन पर है, पानी में, लेकिन आपने कभी पेड़ पर घर बना हुआ देखा नहीं देखा। तो आइए हम आपको शेयर करवाते हैं उस घर की। आज हम आपको उनका इंटरव्यू भी करवाएंगे जिन्होंने बड़ी मुश्किल और बड़ी दिक्कतों के साथ में इस ट्री हाउस का निर्माण किया है। तो आइए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं एक शानदार और आलीशान घर। तो ये आप देख सकते हैं कि इनके ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ लगी हुई है और ऊपर वो बालकनी दिख रही है। तो चलिए हम आपको ऊपर लेकर चलते हैं और वहाँ का भी दृश्य दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये इसका लॉक लगा हुआ है और ये इसका डोर है और ये बालकनी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार बनी हुई है और ये कुछ मिरर से लगे हुए हैं और ये विंडोज़ है। तो किस प्रकार से ये बना हुआ है, ये एक बहुत ही अजूबा है। तो आइए आपको इसके अंदर की सैर करवाते हैं। तो आइए अब हम आपको ट्री हाउस के अंदर की सैर करवाते कि वो अंदर से किस प्रकार से दिखता है। तो सबसे पहले आप ये बेड्स देख सकते हो कि ये जो राजस्थानी ट्रेडिशनल बेडशीट है, तो इस पे आप ये सब हाथों से बुनी गई है। तो कितनी मतलब औसम सी लगती है कि कोई मशीनों से बनाता है, लेकिन हम राजस्थान वाले ना अक्सर हाथों से ही सब कुछ कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये कुछ लकड़ी की इस पे किलाकारी की हुई है, बहुत ही शानदार तरीके से की हुई है। और ये आप ट्री हाउस की विंडो देख सकते हैं। इस विंडो में हम बाहर का दृश्य भी देख सकते हैं। वैसे बाहर बहुत सारे टीले ही टीले हैं, राजस्थान में तो अक्सर रेतीले धोरे ही होते हैं, तो आप देख सकते हैं। और इधर ये इनका गिटार है। तो कमीसा खान जी को गिटार बजाने का बहुत शौक है। तो जैसा कि कमीसा खान जी ने बताया था कि परमा कल्चर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के ये स्टूडेंट भी रहे हैं। तो ये उनके कुछ बोर्ड है और ये ग्रीन जैसलमेर सोसाइटी से ये कुछ रिलेटेड काम वगैरह भी करते हैं। और ये कुछ प्रोडक्ट और बिहेवियर्स फार्मिंग है कुछ। और ये आप देख सकते हैं जैसलमेर फोर्ट का दृश्य भी है। और एक विंडो इधर और है, इसमें भी आप बाहर का दृश्य देख सकते हैं ये किस प्रकार दिख रहा है। और बहुत ही ज़्यादा रेतीले टीले वगैरह है, अक्सर आपको पता ही है कि राजस्थान में क्या होता है। तो ये आप देख सकते हैं एक और लकड़ी के कुछ डिब्बे टाइप बने हुए हैं, ये सब हाथों से किलाकारी खुद की है इन्होंने। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार ये शानदार तरीके से बना हुआ है। और कुछ ये आप मिरर देख सकते हैं कि इस पे किस प्रकार से कुछ किलाकारी की हुई है। क्योंकि अभी हम आपको ऊपर लेके चलते हैं, इनमें एक छत भी बनी हुई है। तो आप आइए चलते हैं छत के ऊपर और ऊपर का भी दृश्य आपको दिखवाते हैं। भी देख सकते हैं कि ये कितना शानदार दृश्य आ रहा है। ये आप देख सकते हैं इधर चारों तरफ रेतीले टीले ही टीले और इधर कुछ पवन चक्कियाँ वगैरह भी लगी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार एक शानदार तरीके से स्टेबल हाउस बनाया गया। इसमें मतलब हम चढ़ सकते हैं ऊपर, फिर भी ये बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन हो रही है और हवा भी बहुत तेज आ रही है फिर भी। और राजस्थान में पहले भी बता चुका हूँ कि बहुत सारी आंधियाँ वगैरह भी चलती है, फिर भी इसको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत इसी तरीके से बनाया गया है कि अगर कोई भी किसी भी प्रकार की तेज तूफान आ जाए ना, तो इसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो राजस्थान में तो हमारे बहुत सारी आंधियाँ आती है, रेतीला है आपको पता ही है। तो ये स्टेबल कैसे रहा, मतलब एक पेड़ पर कैसे टिका हुआ रहा, आंधियों में गिरा क्यों नहीं, इसकी क्या रीजन? ट्री हाउस वास्तविक पहले तो हमने चुना खेजड़ी का वृक्ष, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। दूसरा इसमें हमने क्या है, चार पांच विंडोज दे दी चारों तरफ से, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, मतलब उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, और एक नीचे से भी विंडो दे दिया। ठीक है, उससे क्या है, हवा पासिंग होती रहती है, जिससे मतलब एक जगह स्थान पे हवा रुकती नहीं है, तो आगे रास्ता जाने का मिलता है, इसीलिए ये टिका हुआ पड़ा है। बिल्कुल। तो मतलब ये आपने खुद इसमें जो किलाकारी बनाई हुई है ये आपने खुद ही की या फिर? हाँ, डिजाइनिंग नेचुरल, ये हमने राजस्थान है, ट्रेडिशनल हम कहे राजस्थान के हिसाब से जो बिल्कुल। कलाकृतियां या कहे लकड़ी के जो
पुराने कार्विंग थी वो हमने लेके आए और फिक्स किया कि नहीं एक नेचुरल रिसोर्स के हिसाब से यहाँ की संस्कृति को दर्शाएं बिल्कुल। और इसी में हम लोग खुश हैं। मीसा खान जी, आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि ये जो आपका ट्री हाउस बना हुआ है, इसमें आपको कितना बजट आया लगभग? इसमें मुझे 1.5 लाख रुपए लगा। अच्छा। और थोड़ा बिगिनिंग थोड़ा डिफिकल्ट था क्योंकि यहाँ नॉर्मली घर बनते हैं पत्थर के सीमेंट की। तो बिल्कुल। मैंने डिसाइड किया कि मैं बिना सीमेंट और पानी का इस्तेमाल किए घर बनाऊंगा। विचार तो था इसमें नेचुरल कुछ इन्वायरमेंट को भी फायदा हो सके, तो आप इनकी सोच देखिए। 1.5 लाख में तो दूसरा मकान भी बन जाता है मिनिमम। राजस्थान में तो सब इतने का ही बनाते हैं, लगभग 1-1.5 लाख में मकान बन जाता है। लेकिन इन्होंने 1-1.5 लाख रुपए खर्च करके पेड़ पर घर बनाए। क्यों? क्योंकि वो संदेश देना चाहते हैं कि इन्वायरमेंट हमारे लिए कितना जरूरी है। तो आइए कुछ और जानते हैं इनसे। बस इस यही विचार था कि कम से कम लोग पेड़ काटे, कि थार रेगिस्तान में पशु पक्षी छाया को भटकते हैं, तो हम यहाँ पेड़ काट देंगे तो फिर मतलब वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि मधुमक्खी तितली भंवरे ही पोल्यूनेशन के हिसाब से हमारा फूड सिक्योरिटी को बढ़ाते हैं, खाद्य सुरक्षा को, क्योंकि पोल्यूनेट होगा तभी हमें अच्छा और हेल्थी खाना मिलेगा। बिल्कुल। कई लोग नहीं समझते कि पोल्यूनेशन क्या होता है। तो हमारा आग्रह है कि आप कम से कम पेड़ काटिए, क्योंकि यही हमारी जिंदगी है। और आप थोड़ा और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आप देखिएगा कि अगर ये ऊपर रह रहे जो पेड़ पर बना हुआ है ट्री हाउस, तो नीचे जो रहते हैं ना, गाय वगैरह भी बांधी रहती है, तो मतलब इंसान भी रहते हैं और पशु भी रहते हैं। ये बहुत ही फायदे की बात है। तो अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि आपको मतलब जो अर्निंग होती है वो कहाँ, क्या है उसका प्लेटफॉर्म वगैरह? उसमें ये अभी तो मैंने वर्षा जैसे नॉर्मली यहाँ हम रहते हैं, जैसे बरसात के हिसाब से खेत बोया, और बाकी डिजाइनिंग का काम है। जैसे मैं छोटा डिजाइनिंग जैसे धोरा वगैरह बांधना हो गया, तालाब बनाना हो गया, तो वो थोड़ा खेत का डिजाइनिंग बनाते हैं। और इसमें हम आपसे मतलब आग्रह करते हैं, किसी को भी डिजाइनिंग के लिए संपर्क करना हो वर्षा जल इलेक्ट्रिकल की, वो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम गारंटेड आपको नुकसान नहीं होगा और फायदा ही फायदा होगा। बिल्कुल। तो आपने अभी बताया आपने अफ्रीका से शायद स्टडी की है, जी। तो स्टडी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? परमाकल्चर डिजाइन कोर्स मैंने प्रैक्टिकल परमाकल्चर डिजाइन कोर्स अफ्रीका में किया था, अरूसा तंजानिया और कीनिया में किया था। वहाँ पे मुझे प्रैक्टिकल सीखने को मिलेगा। थोड़ा इंग्लिश भी मैंने वहाँ पे सीखा। प्रैक्टिकल में ये खाद कैसे बनाएं, वर्षा जल पर इलेक्ट्रिकल की डिजाइन कैसे बनाएं, ग्रे वाटर रिसाइकलिंग वाटर सिस्टम होता है, जैसे गंदा पानी बाथरूम का पानी हो गया है, किचन का पानी हो गया, उसको हम रिसाइकल करके पेड़ पौधे कैसे हम लगा सके। तो कुछ ये कंपोज बनाना हो गया, मल्चिंग सिस्टम हो गया, जिससे कम पानी की जरूरत से हम पेड़ पौधे लगा सके। तो ये सब मैंने अफ्रीका में सीखा। तो मतलब आप इतने वेल एजुकेटेड हो, और जब हम राजस्थान में कोई यूनिक करते हैं तो लोग कहते हैं यार ये क्यों कर रहा है, तो आपने मतलब एक पेड़ पे घर बनाया, तो लोगों ने कुछ कहा नहीं कि आप इतने यार एजुकेटेड हो गए सिर्फ पेड़ पे घर बना रहे हो, कुछ नौकरी वोकरी कर लो। तो इसके बारे में आपका क्या कई लोगों ने कहा कि भाई ऐसे काम करने से बेहतर है कि कुछ और दूसरी कंपनी में काम कर लो। मैंने सोचा कि नहीं, मैं एनवायरनमेंट के साथ ही काम करूंगा, और बिना नौकरी से बेहतर है कि एनवायरनमेंट के हिसाब से जो मुझे फीलिंग हुआ, जैसे कई प्रकार की एनवायरनमेंट में लाइफ है, जैसे मधुमक्खी तितली या पशुओं में गाय बकरी भेड़, इनको सभी को देख करके मुझे खुशी हुई कि मैं एनवायरनमेंट के साथ में काम करूंगा, तो मुझे संतुष्टि मिल रही है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा कार्य है कि एनवायरनमेंट को भी बचा रहे हैं, और वही वेल एजुकेटेड होकर भी पेड़ पर घर बना रहे हैं। लोग तो कहने वाले हैं बहुत, मेरे को पता है, मैंने भी पहली बार सुना ना, अशरफ जी ने बताया था मेरे को कि ये इतने एजुकेटेड है और फिर भी मतलब कुछ ऐसा यूनिकनेस कर रहे हैं, तो मेरे को भी अजीब लगा। लेकिन फिर थोड़ी बहुत जानकारी हुई, तो बहुत अच्छा कार्य है। तो इनसे कुछ और जानेंगे अभी। वेलकम। आप भी अपने घर के चारों तरफ फूड फॉरेस्ट का गार्डन लगाए, फल फ्रूट के पौधे लगाए, और कोई समस्या या समाधान चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं सर। तो अगला खमीस जी, आपसे मेरा ये सवाल है कि आपकी लाइफ की क्या है, आप इतने एजुकेटेड होके भी मतलब इन्वायरमेंट में कुछ करना चाहते, तो आपकी लाइफ में कुछ अहम तो होंगे। बस मैं चाहता हूँ कि हम और आप सभी के घरों में एक फल फ्रूट का गार्डन हो, और हम सभी इंडिपेंडेंट रहे, और हमारे घर में बिना जहर का फल फ्रूट का गार्डन हो।
बिल्कुल, मतलब ये कहना चाहते हैं कि हम एक तरह से हेल्दी खाना खाएं, तो इनका बहुत ही उच्च विचार है। हम सभी के पास जमीनें हैं, तो हमें सिर्फ डिजाइन बनाने की जरूरत है। अब डिजाइन के लिए मैं बार बार एक ही सवाल कर रहा हूँ कि आप संपर्क कीजिए। डिजाइन बहुत बड़ी चीज है और डिजाइन के बिना हम नहीं कर सकते। इसीलिए जैसे कहावत कहते हैं ना कि एक कपड़ा सीधा लंबा लेकर के हम दर्जी के पास जाते हैं और दर्जी उसको डिजाइन बना करके फिर वो कपड़ा हम पहनते हैं, तब आनंद आता है। सीधा बिल्कुल। कपड़ा हम नहीं पहन सकते। तो उसी तरह जमीनें 1000 किलोमीटर पड़ी है, अब उसका डिजाइन बनाना बहुत जरूरी है। तो मतलब आप बारिश जो पानी होता है उनको एकत्रित करने के लिए डिजाइन वगैरह बस बनाते हाँ, हैं। वैसे उसी से। तो खमीसा खान जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया वेलकम। और आपसे मिलने का भी हमें मौका मिला और एनवायरनमेंट के बारे में भी जानने का कुछ मौका मिला और आपसे बहुत कुछ सीखा और हमारी ऑडियंस भी सीखेगी। बहुत बहुत और- धन्यवाद आप लोगों का। आइए आप भी देखिए, और हम चाहते हैं कि आप हमसे बेहतर बना सकते हो और बनाइए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई हस्ती के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।